प्यारे मित्रों, आज 2 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या डीप स्लीप में चेतना रहती है? गहरी नींद में चेतना रहती है? आप बताओ, आपको कभी न कभी गहरी नींद ज़रूर आई होगी। जब गहरी नींद से आप सुबह उठते हो, तो आप क्या कहते हो? आज बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ी देर तक आई, बड़ा अच्छा साफ सोया। आप यही तो बोलते हो कि बड़ी अच्छी नींद आई। इसका मतलब ये है कि उस गहरी नींद के समय में भी जब आपको बहुत गहरी नींद आई थी, तो स्मृति बन रही थी। अगर चेतना न होती तो वो स्मृति कैसे बनती? कोई भी स्मृति बनने के लिए चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। समाधि में स्मृति नहीं बनती। जब आप सुपर कॉन्शियस की अवस्था में या समाधि अवस्था में पहुंच जाते हो, तो जब आप वहां से लौटते हो तो आपको समय का अंदाजा नहीं रहता है। लेकिन जब सुसुप्ति की अवस्था से आप वापस होते हो, डीप स्लीप की अवस्था से वापस होते हो, तो आपको समय का अंदाजा रहता है। इसका मतलब है कि चेतना सुसुप्ति में भी रहती है, डीप स्लीप में भी रहती है, लेकिन बहुत धुंधली-धुंधली रहती है। वो दीपक बहुत धीमा-धीमा जलता रहता है। नहीं तो आप ये कहोगे ही नहीं जगने के बाद कि आज मुझे नींद बड़ी अच्छी आई। इसका मतलब कोई था जो नींद के समय भी नींद का अनुभव कर रहा था। सोचो, अगर कोई भी उस समय नींद के समय नींद का अनुभव न करता तो आप सुबह उठ के कैसे कहते कि आज नींद बड़ी अच्छी आई या आज नींद बड़ी खराब आई। जैसे आप सपना देखते हो, सुबह उठते हो कहते यार आज पूरी रात बेकार गई, सपना ही सपना आता रहा। तो ऐसे ही जब आप बहुत गहरी नींद डीप स्लीप में आते हो, सुसुप्ति की अवस्था में चल जाते हो, सुबह कहते हो बड़ी अच्छी नींद आई। इसका मतलब कि कोई था जो उस सुसुप्ति की अवस्था में भी उस गहन नींद का अनुभव कर रहा था उस अवस्था में, तो उस अवस्था में भी रहती है। ये तो वही ऐसे पूछना हुआ कि अगर कोई ये पूछे कि क्या बर्फ की अवस्था में पानी रहता है? बिल्कुल रहता है। भाई, सुसुप्ति भी चेतना की एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं हैं चेतना की। अगर उसमें चेतना ना होती तो चेतना की अवस्था कहीं ही ना जाती। चेतना होती है सभी अवस्थाओं में, बहुत धुंधली-धुंधली होती है। जो आपका होना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये तीनों अवस्थाओं में होती है। जागृत में भी होती है, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी होती है। सोचो, अगर आप ना हो, आप रहो ही ना, तो स्वप्न कौन देखेगा? स्वप्न भी तो आप देखते हो, तो स्वप्न की अवस्था में भी तो आपका होना है। जागृत, जब आप जागे हुए होते हो तब भी आप होते हो, तो आपको पता ही है। कौन जागता है? आप ही तो जागते हो। स्वप्न की अवस्था में भी आप होते हो, सुसुप्ति की भी अवस्था में आपका होना होता है, और जागृत अवस्था में भी आपका होना होता है। तो आपका होना तीनों अवस्थाओं में होता है। आप तुरीय अवस्था हो, आप वो बेस हो, आप वो आधार हो जिसपे तीनों अवस्थाएं चलती है। तो इसका भ्रम छोड़ दो कि सुसुप्ति में चेतना नहीं होती। होती है, बहुत धुंधली-धुंधली होती है। स्वप्न की अवस्था में चेतना थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, होश और बढ़ता है। जागृत में थोड़ा होश और बढ़ता है। सुपर कॉन्शियस की अवस्था में होश बहुत बढ़ जाता है। सुसुप्ति और समाधि में यही अंतर होता है। अगर देखा जाए गहराई से, सुसुप्ति में समय का बोध होता है, डीप स्लीप में समय का बोध होता है, लेकिन समाधि में समय का बोध नहीं होता है। जब आप समाधि से आते हो, सुपर कॉन्शियस की अवस्था से आते हो, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ सापेक्षता खत्म हो जाती है, द्वैत खत्म हो जाता है। समाधि की अवस्था में कहाँ द्वैत होता है? सिर्फ चेतना रह जाती है। जब चेतना रह जाती है तो दो अनुभव करने वाला कोई होता नहीं, तो सिर्फ प्योर चेतना रहती है। उसके बाद जागृत अवस्था में द्वैत रहता है, स्वप्नावस्था में द्वैत रहता है, सुसुप्ति अवस्था में भी बहुत धुंधला-धुंधला द्वैत रहता है। तो आपका होना तीनों अवस्थाओं में होता रहता है। आप तुरीय हो, इन अवस्थाओं के बाहर हो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। भाई, तीनों में तो आपका होना है ना। कौन जागा है? आप ही जागते हो। कौन सोता है? आप ही। मतलब जब मैं कहता हूँ आप ही, आपका होना रहता है। स्वप्न अवस्था में भी तो आपका होना रहता है। अगर आपका होना न रहे तो स्वप्न का पता कैसे चले? सुसुप्ति अवस्था में भी आपका होना है, जागृत अवस्था में भी आपका होना है, समाधि की अवस्था में भी आपका होना। बस ये चूंकि उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि सापेक्षता खत्म हो जाता है, द्वैत एकदम खत्म हो जाता है। तो ये जो आपका होना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही तुरीय है, ये तीनों अवस्थाओं का आधार है। इसी में अगर आप टिक जाओ होशपूर्वक, तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे आप इसमें टिके, अपने होने में परमानेंट जैसे टिके, वैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति सब खत्म हो जाती है।
फिर आपकी 24 घंटा समाधि की अवस्था है, वही मेन अवस्था है। अगला प्रश्न है, त्याग क्या है? क्या धर्म में इसकी जरूरत है? देखिए, इसे भी बड़ा गलत समझा गया है। कहते नहीं है कि त्याग करो, हर चीज का त्याग कराया जाता है। मतलब धर्म में भी कहते हैं कि भोग त्याग, त्याग से परमात्मा मिलता है। पहले तो हम भोग में पड़ते हैं, भोग के बाद हम त्याग में पड़ जाते हैं। तो जब हम त्याग में पड़ते हैं तो हम सोचते हैं वहां शांति मिलेगी, लेकिन त्याग और भोग दोनों एक ही बात है। त्याग में, भोग में आप क्या किए हो? आप मान लीजिए संसार की तरफ मुंह किए हो, और जब आप त्याग में जाते हो तो संसार की तरफ पीठ कर लेते हो। बंधन दोनों है, त्याग भी बंधन है और भोग भी बंधन है, ध्यान रखना। असली त्याग क्या होता है? त्याग का त्याग, जो त्याग की चाह है उसका त्याग हो जाए। ध्यान से समझना इस बात को, तब समझ पाओगे आप। बड़ी डीप बात है। जब हम कहते हैं कि हमें त्यागी बनना चाहिए, तो त्यागी किस बात का? संसार का त्यागी भोगी की बात नहीं हो रही। त्यागी बनना चाहिए किस बात का? जो हमारे भीतर वासनाएं हैं उनका त्याग हो जाए, चाह का त्याग हो जाए। भोग में भी राग है और त्याग में भी राग है। अगर संसार के लेवल से देखो, अगर परिवार का, ध्यान का, इस सब लेवल से हम लोग देखें, तो अगर हम धन या परिवार को छोड़ते हैं या उसको भोगते हैं, धन को भोगते हैं, तो भोग में भी राग है और त्याग में भी राग है, दोनों में बंधन है। लेकिन अगर इस अवस्था का ही त्याग हो जाए, चाह का ही त्याग हो जाए, फिर तो जो है जैसा है वैसा अच्छा है, सुंदर है। त्याग का, चाह का मतलब हमारे भीतर ये जो त्याग और भोग की चाह पैदा होती है, इस चाह का ही त्याग हो जाए, इसी को वीतराग कहते हैं। या शास्त्रों में जिन त्याग की बात किया गया वो इसी त्याग की बात किया गया है। तो जब अब चाह की त्याग कैसे होगी? जब आपके मन में आएगा कि यार हमारे भीतर चाह पैदा हुई, लाओ अब चाह की त्याग करते हैं, करके देखो, चाह की त्याग नहीं कर पाओगे। तब यहां से आपकी ध्यान की शुरुआत होगी, क्योंकि चाह का विसर्जन हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। यानी कि चाह जहां से पैदा हुई वहीं विसर्जित हो जाए, तो वो चाह का विसर्जन हो गया जो हमारे भीतर। और चाह का अगर विसर्जन हो गया तो जड़ ही चला गया। अब त्याग और भोग दोनों खत्म हो गए। अब जो है जैसा है वैसा स्वीकार है। अगर महल मिला है तो महल का भोग कर रहे हैं, महल में है। और अगर झोपड़ी मिल गई तो झोपड़ी का भोग कर रहे हैं, झोपड़ी में है। फिर बेचैनी खत्म हो गई कि इसको पकड़ो इसको छोड़ो। यही तो अष्टावक्र कहते हैं कि बीतरागी हो जाना चाहिए, यानी हमारे भीतर जो चाह है उसकी त्याग हो जाए। जनक यही कहते हैं कि गुरुदेव मैंने सब त्याग दिया। तो त्यागने का मतलब ये नहीं कि अब महल में है, संसार छोड़ के थोड़े चले गए हैं, अभी तो संसार में ही, महल में ही खड़े हैं, कहते हैं कि हमने त्याग दिया। उस चाह की त्याग जो हमारे भीतर थी, जहां से राग और द्वेष दोनों पैदा होता था, उस चाह की त्याग हो जाए, ये ध्यान रखना आप। और उस चाह की त्याग तभी संभव है जब हमारे भीतर जो चाह है, जो मूल चाह है, उसका त्याग हो जाए। और उसका त्याग कब होगा? जब वो विसर्जित हो जाएगा, उसका विसर्जन हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इससे आप समझ पाओगे। फिर आपके लिए हर जगह आनंद है, जहां हो जैसे हो, इसी को कहते हैं स्वीकार भाव। यही घट जाता है, जो है जैसा है सब स्वीकार है। अब कोई संघर्ष नहीं। महल है तो राजी है, और झोपड़ी है तो राजी है। धन है तो उसका भोग हो रहा है, धन है तो उसमें जी रहे हैं। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस अवस्था में है वहां जी रहे हैं। फिर वो भागता नहीं, ज्ञानी भागता नहीं, न धन से भागता है न संसार से भागता है। धन मिल गया है, धन में जीता है। अगर वन मिल गया उसको, जंगल में जाना पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, वहां जीता है। अब उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, अब वो आनंदित होता है, क्योंकि वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। चॉइस भी तब होती है जब हमारे भीतर सुख की चाह हो, सुख का प्यास हो, जब हमारा परम सुख का खजाना हमारे भीतर खुद मिल जाता है। अब हमें भिखारी की तरह हम दौड़ते नहीं, फिर हमारी सुख की चाह खत्म हो जाती बाहर, क्योंकि परम सुख मिल ही गया है। अब ये शरीर जिस अवस्था में रह रहा है, जहां रह रहा है, उसमें राजी है। जो मिला उसमें राजी है, जो परिस्थिति आई उसमें राजी। परिस्थितियों का चुनाव हम तब करते हैं जब हम अंदर से खालीपन हमारा होता है, हम भिखारी होते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है भरने के लिए, हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, भरने के लिए ही तो चाह और ये सब की पैदा होती है। चाह अंदर में जो खालीपन है उसको भरने के लिए।
हमारे भीतर एक खालीपन हो जाता है। अब उसको भरने के लिए हम क्या कहते हैं? भोग और त्याग, ये सब के चक्कर में पहले भोगते हैं, भोग के त्याग में पड़ते हैं। जब भोग से तृप्ति नहीं होती तो त्याग के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोनों ही राग है। लेकिन असली संत के भीतर जैसे परम आनंद बरसता है, चेतना भर जाती है, वो भरा हुआ होता है आनंद से, तो बाहर उसे इस तरह की खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। तो शायद आप मेरी बात समझे हो। धन्यवाद।